चलो बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 30 मई को बिहार दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी और इस दौरान 30 मई को पटना और रोहतास में पीएम मोदी पहुंचेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पीएम का ये दौरा काफी अहम होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 30 मई को पटना और रोहतास में पीएम मोदी रहेंगे। तो 30 मई को बिहार दौरे पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 30 मई को बिहार दौरे पर जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। संभवतः इस साल के अंत में ये चुनाव माने जा रहे हैं और ऐसे में पीएम मोदी का बिहार दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि इससे पहले जब पहलगांव हमला हुआ उस दौरान भी बिहार की मिट्टी से ही पीएम मोदी ने आतंकियों को ये सीधा संदेश दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ ये कार्रवाई होगी और आतंकवादियों की जमीन खिसक जाएगी। इस तरह से प्रहार भारतीय सेना की तरफ से किया जाएगा और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है आतंकवाद को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार बिहार दौरे पर एक बार फिर से पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 30 मई की वो तारीख जब बिहार दौरे पर रहेंगे। पटना और रोहतास में पूरे दिन पीएम मोदी रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो 30 मई को पटना और रोहतास में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार पहुंच रहे हैं। कई मायनों में उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए भी क्योंकि जब इससे पहले पहलगांव हमला हुआ तो उस दौरान भी पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे और बिहार की धरती से ही देश भर को ये संदेश दिया, न सिर्फ देश भर को बल्कि पाकिस्तान में बैठे तमाम आतंकियों को भी ये संदेश दिया कि जमीन खिसक जाएगी, आतंकवादियों की ऐसा प्रहार किया जाएगा। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया और उसके बाद अब एक बार फिर से बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार भी सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के संबोधन पे हैं, उनके दौरे पर हैं। और देखिए, बिल्कुल प्रगति ये जानकारी मिल रही है कि जब कि ऑपरेशन सिंदूर वो स्थगित हुआ है और उसके बाद युद्ध विराम है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरे पर जाने वाले हैं। बिहार का दौरा करेंगे 30 मई को जानकारी मिल रही है। तो कई सौगात वो देने वाले हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी बिहार में देखने को मिल रही है। आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं और पिछले 5 महीने में चौथी बार है जब राहुल गांधी बिहार को फोकस कर रही हैं। तो उधर प्रधानमंत्री ने भी कई दौरे पिछले दिनों किए थे और बिहार दौरे पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हो रहा है। ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री 30 मई को पटना और रोहतास में रहेंगे। पीएम पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद रोहतास के विक्रमगंज जाएंगे और साथ ही यहाँ पहले से ही नवीनगर में जो 600 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट समेत कई विकास योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो युद्ध विराम के हालात इस बीच राजनीतिक तौर पर ये दौरा काफी अहम रहेगा। और इससे पहले हमने देखा कि 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की जब किस्त जारी की थी तो बिहार दौरे के दौरान उसके बाद 24 अप्रैल को मधुबनी में पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने वहां पर कई कार्यक्रम किए थे। तो इससे पहले 2 बार पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुंचे थे बिहार में, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सौगातें बिहार को दी थी और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मई को जो दौरा है प्रस्तावित बिहार का वो तैयार हो रहा है और कई महत्वपूर्ण योजनाएं, विकास योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।